नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, भैया आपको संदर्भ लिखने के लिए आता ही आता है। अब आपको साथियों संदर्भ कैसे लिखना है। प्यारे साथियों, अगर जो मिस कर दिया वीडियो को ना, कंफर्म है कि 15 नंबर उसका माइनस हो जाएगा बोर्ड एग्जाम 2026 में, चाहे 10th में रहे भैया चाहे 12th में रहे। उसको अगर इस वीडियो को मिस करेगा तो भैया फेल तो होगा ही, क्योंकि लिखने के लिए सही तरीका क्या है, चलिए हम लोग आज जानते हैं। संदर्भ व्याख्या लिखने का सही तरीका साथियों यहाँ पे क्या है बताएंगे। संदर्भ व्याख्या लिखने का सही तरीका आपको बताया गया है। साथियों वीडियो को फुल वॉच कीजिए और समझ लीजिए कि भैया कैसे आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ सबसे पहले यहाँ पे रहेगा साथियों, उत्तर में क्या बोला है। साथियों यहाँ पे बताया है कि पंक्तियाँ किस पाठ कविता से ली गई है। पंक्तियाँ किस पाठ और कविता से ली गई है साथियों, पहला प्रश्न ये आपको पूछेगा। तो आप कैसे लिखेंगे साथियों, यहाँ पे उदाहरण का हेडिंग डालेंगे और संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आप कहेंगे साथियों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर के दोहे से ली गई है। कबीर के दोहे से ली गई है भैया, यहाँ पे सबसे हेडिंग इंपॉर्टेंट लाइन यही है साथियों, है ना, कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर के दोहे से ली गई। साथियों यहाँ पे आपको इतना लिखना है भैया, यहाँ पे हिंदी आपको जरूर लिखना है। यहाँ पे बताया गया है कि इनके रचयिता, भैया इनके रचयिता क्या होंगे, इनके रचयिता भी बताना पड़ेगा साथियों। तो इनके रचयिता संत कबीरदास है। हमने जो लिखा है साथियों, इनके रचयिता है संत कबीरदास। इन पंक्तियों में कवि ने मानव जीवन में आडंबर और साथियों दिखावे की निंदा की है। आडंबर और दिखावे की निंदा की है। प्यारे साथियों, इनके जो है ना इनके साथियों रचयिता कौन है, तो यहाँ पे कबीरदास जी है, तो उनका नाम भी लिखना है। और उनके बीच में साथियों आप पढ़ेंगे, संदर्भ पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किस पे साथियों व्याख्या करना है। संदर्भ के मतलब बीच में इसका क्या हिस्सा है, तो वहाँ पे आपको लिखना है भैया इस हिस्से में आपको जीवन में आडंबर और दिखावे की निंदा करना है। तो साथियों ये आपने कबीरदास ने की। तो साथियों यहाँ पे संदर्भ ये आपके हो जाएंगे। इस तरीके से आप पहले हेडिंग में संदर्भ लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर पढ़ेगा भैया इतना। अगर आप पढ़ लेगा कि आपके प्रस्तुत पंक्तियां साथियों हमारे हिंदी के पाठ पुस्तक के, है ना, पाठ कबीरदास से ली गई है साथियों, इतना अगर एग्जामिनर पढ़ेगा तो कहेगा कि हाँ किसी ने लिखा है, एकदम सही लाइन लिखा है। चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे भी कुछ है। अब साथियों हेडिंग डालेंगे प्रसंग। अब हेडिंग डालेंगे प्रसंग। भैया आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे ब्लैक पेन से प्रसंग आपको हेडिंग डालना है। अब साथियों इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पे बताया गया साथियों कि, है ना, उदाहरण में आप लिखेंगे प्रसंग इन पंक्तियों में कवि समाज में फैले बाहरी धार्मिक आडंबर पर, है ना, प्रहार करते हुए सच्ची भक्ति और साथियों आत्म शुद्धि का महत्व बताना चाहता है। भैया इतना इसके बीच में जो आप संदर्भ पढ़ेंगे उसके बीच में का जो खेला होगा साथियों, यहाँ पे आपको लिखना है प्रसंग में। प्रसंग में भैया यहाँ पे यही खेला हुआ है, तो हमने लिखा है, क्या लिखा है भैया, उदाहरण में प्रसंग आपको डालना है। यहाँ पे लिखना है इन पंक्तियों में कवि समाज में फैले बाहरी धार्मिक आडंबर पर प्रहार करते हुए सच्ची भक्ति और साथियों आत्मशुद्धि का महत्व बताना चाहता है। इसका आप संदर्भ पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता देगा भैया कि कैसे आपको ये करना है। तो यहाँ पे साथियों ये हो जाएगा संदर्भ आपके प्रसंग में। अब साथियों नीचे है व्याख्या। अब व्याख्या भी तो करना पड़ेगा इसका, तो साथियों आपको व्याख्या भी करना है इसमें। तो कैसे आप व्याख्या करेंगे, चलिए साथियों यहाँ पे व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो व्याख्या में भैया हमने क्या लिखा है, इस संदर्भ में क्या है व्याख्या में, चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कवि का आशय है कि, भैया देखिए कवि का जो पूरा आशय होता है, मतलब कवि पूरा लास्ट तक क्या पढ़ के क्या मतलब अपने हिस्से में कहेगा साथियों, जो निकलता है तो वही आपको बात लिखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्याख्या में क्या हुआ। कवि का आशय है कि केवल बाहरी पूजा पाठ या साथियों दिखावा करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते। भैया इसमें यह है कि अगर बाहरी से दिखावा करेंगे तो ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि साथियों सच्ची भक्ति वह है जो मन से ही जाए व्यक्ति साथियों। मन से भाई व्यक्ति आपकी जो होती है ना, मन से आपकी व्यक्ति पूजा की जाए तो होती है साथियों। उसके बाद से बताया कि को अपने अंदर की, है ना, बुराइयों को दूर कर सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी जीवन असमर्थ बनता है भैया, तभी जीवन आपके क्या होते हैं, असमर्थ बनते हैं। तो ऐसे इसमें बताया गया है। तो साथियों ऐसे आपको व्याख्या करना है, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो। एक बार और देख लेंगे भैया, यहाँ पे एक बार और अच्छे तरीके से हेडिंग देख लेंगे। प्यारे साथियों मैं बता दूं आपको कि देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं, कैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे आपको संदर्भ मिल जाएंगे, संदर्भ साथियों मिल जाएंगे, व्याख्या करना होता है। तो किसी भी चीज़ को देखिए व्याख्या करने का मतलब यही होता है भैया कि आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं उसको अच्छे तरीके से व्याख्या करें। तो वही होता है भैया, किसी चीज़ को पूरा बढ़िया तरीके से, किसी चीज़ को निर्माण करके उसको अच्छे तरीके से बताना है। संदर्भ में साथियों सबसे पहला हेडिंग आपके लिए बहुत संदर्भ रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा साथियों।
यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर के दोहे से ली गई है। तो यहाँ पे अब साथियों कबीर के दोहे जो दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे कबीर के दोहे नहीं लिखना है भैया, आपके जो दोहे होंगे उसको लिखना है, चाहे जिसका भी आ जाए भैया उसको लिखना है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि भैया जो मैंने लिखा है उसी को रिवीजन करके ले जाके वहाँ पे लिखते हैं। तो भैया ऐसे तो लिखेंगे ठीक है, आपको अगर 15 नंबर का सवाल है भैया तो आपको 10 नंबर तो किसी भी हाल में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 15 में 15 चाहते हैं भैया, तो आपको ये नियम को लगा के भैया आपको जिस तरीके से बताया गया यहाँ पे आपके जो लेखक है साथियों, जो कवि है उनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साथियों चाहते हैं कि हम देखिए साथियों यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 10th वालों को भी साथियों यहाँ पे पेपर आउट हो चुके हैं, 10th वाले का पेपर आउट हो चुके हैं यार साथियों। ये पेपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए पेपर भी आउट हो चुके हैं। इस पेपर को भी जाके तैयार कर ले भैया। हिंदी का आपका चाहे 10th हो चाहे 12th हो, अगर आप कमेंट करेंगे भैया तो 12th का भी मिल जाएगा और 10th का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10th के साथ आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर आउट हो चुके हैं, तो भैया इसको भी आप जाके अच्छे तरीके से तैयारी कर ले, एकदम रिवीजन कर ले साथियों। कमेंट में आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वीडियो को जाके पूरा फुल वॉच करे, सवाल को एकदम क्वेश्चन को हल करे। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा भैया आपके। मैं बता दूं यह कोड अपने माइंड में सेट कर ले भैया उस दिन के लिए, ये कोड अपने माइंड में सेट कर ले उस दिन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आएगा। तो चाहे 10th हो चाहे 12th हो भैया, आपको अगर कमेंट करेंगे तो सबका पेपर आउट हो चुका है, बस आप सबको पता नहीं है। तो आप सबको पता इसलिए नहीं है भैया कि आप पूरे अच्छे तरीके से अभी कुछ जानते नहीं हैं। तो अच्छे तरीके से जब जान जाएंगे साथियों तो आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको पेपर चाहिए तो साथियों कमेंट करें, आपको चाहे 10th हो चाहे 12th हो, आपको पेपर जब आउट हो चुके हैं तो पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पे सब कुछ देख लीजिए भैया, आपको लगेगा कि ये गलत बता रहे हैं भैया, यहाँ पे पेपर आप पूरा देख सकते हैं, चाहे 10th का हो साथियों चाहे 12th का हो, आपको मिल जाएगा, सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे भैया। यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आप कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं भैया, तो आप पेपर ही देख लीजिए, आप पूरा पेपर ही देख लीजिए, फिर बाद में कहिएगा। पूरा पेपर ही पहले देख लीजिए, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे। प्यारे साथियों वीडियो पे नए हैं तो भैया वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।